प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। पहला क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में है अग्रदास, ऑप्शन बी में है नरहरिदास, ऑप्शन सी में है सूरदास और ऑप्शन डी में है महादास। तो देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है विभावरी, ऑप्शन बी में है रत्नावली, ऑप्शन सी में है प्रभावली और ऑप्शन सी में है गीतावली। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, यानी दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है मुनिया, ऑप्शन बी में है चुनिया, ऑप्शन सी में है हुलसी और ऑप्शन डी में है फूलो। तो तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1540 में, ऑप्शन बी में है 1543 में, ऑप्शन सी में है 1545 में और ऑप्शन सी में है 1550 में। तो तुलसीदास का जन्म 1545 ईस्वी में हुआ था, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। 6ठा प्रश्न कहता है काशी में कितने सालों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। ऑप्शन ए में है 10 सालों तक, ऑप्शन बी में है 15 सालों तक, ऑप्शन डी में है 20 सालों तक और ऑप्शन सी में है 25 सालों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 10 सालों तक रहकर ये शिक्षा प्राप्त किए थे। 7वां प्रश्न कहता है रामचरितमानस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है सूरदास की, ऑप्शन बी में है तुलसीदास की, ऑप्शन डी में सी में है कबीरदास की और ऑप्शन डी में है नाभादास की। तो याद रखेंगे रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए में है राम मार्गी, ऑप्शन बी में है कृष्ण मार्गी, ऑप्शन सी में है प्रेम मार्गी और ऑप्शन डी में है ज्ञान मार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। ऑप्शन ए में है निर्बल के रूप में, ऑप्शन बी में है दाता के रूप में, ऑप्शन सी में है भिखारी के रूप में और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपने आप को भिखारी के रूप में प्रकट किया है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न कहता है तुलसीदास को किस चीज़ का भूख है। ऑप्शन ए में यश की, ऑप्शन बी में धन की, ऑप्शन बी में भक्ति की और ऑप्शन सी में धन की और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास को भक्ति का भूख था, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में है। ऑप्शन ए में मैथिली, ऑप्शन बी में ब्रज भाषा, ऑप्शन सी में खड़ी बोली और ऑप्शन डी में अवधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवधी भाषा में तुलसीदास के पठित कविता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। ऑप्शन ए में है गणेश जी की, ऑप्शन बी में है भगवान शिव की, ऑप्शन सी में है सीता जी की और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सीता जी की। 12 का सही आंसर होगा सी।
13 नंबर प्रश्न कहता है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। ऑप्शन ए में है वात्सल्य रस की, ऑप्शन बी में है भक्ति रस, ऑप्शन सी में है रौद्र रस और ऑप्शन डी में है श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी भक्ति रस। 14 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। ऑप्शन ए में है राम भक्त के रूप में, ऑप्शन बी में है महाकवि के रूप में, ऑप्शन सी में है दीन दुखिया के रूप में और ऑप्शन डी में है सीता के दास के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी सीता के दास के रूप में। 14 का सही आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कब टुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है। ऑप्शन ए में है सीता के लिए, ऑप्शन बी में है राधा के लिए और ऑप्शन डी में है अंजलि के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी सीता के लिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि तुलसीदास के मित्र नहीं हैं यानी इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए में है महाराज मानसी, ऑप्शन बी में है सूरदास, ऑप्शन सी में है टोडरमल और ऑप्शन डी में है क्या नभादास। तो देखिए सूरदास के जो थे वे तुलसीदास के मित्र नहीं थे यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर ऑप्शन ए के बाद सी दे दिया है तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन ए में है शूर सागर, ऑप्शन बी में है विनय पत्रिका, ऑप्शन सी में है प्रायश्चित और ऑप्शन डी में है पद्मावत। तो देखिए पद्मावत जो है वे तुलसीदास की नहीं है, ये सूरदास की रचना है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें कहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो देखिए डी तो है ही नहीं और ए भी सूर सागर भी नहीं है, ना तो पद्मावत है ना ही सूरसागर है और ना ही प्रायश्चित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विनय पत्रिका इसका सही आंसर होगा यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो देखिए पार्वती मंगल तुलसीदास के है, बैराग संदीपनी तुलसीदास की है, कवितावली तुलसीदास की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आखिरी कलल जो है वह तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन है तुलसीदास है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति में एक अंग माना जाता है। तो याद रखेंगे हनुमान बाहुक को कवितावली में तुलसीदास की एक अंग माना जाता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर प्रश्न कहता है रामचरितमानस का प्रधान रस है। ऑप्शन ए में है वीर रस, ऑप्शन बी में है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी में है करुण रस और ऑप्शन डी में है भक्ति रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी भक्ति रस। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में रामचरितमानस क्या है। ऑप्शन ए में है गीति काव्य, ऑप्शन बी में है गाथा, ऑप्शन सी में है महाकाव्य और ऑप्शन डी में है काव्यखंड। तो देखिए रामचरितमानस जो है यह एक महाकाव्य है यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन ए में है कवितावली, तो कवितावली तो तुलसीदास का है ही। ऑप्शन बी में है बरबे रामायण, ये भी है तुलसीदास की। ऑप्शन सी में है गीतावली, ये भी है तुलसीदास की। तुलसीदास की कौन नहीं है तो कहेंगे राधा स्तुति नहीं है, ये सूरदास की है यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि मानस यानी रामचरितमानस की रचना किस समय हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी संपत 1661 में। 25 नंबर प्रश्न कहता है
रामचरितमानस की भाषा है? ऑप्शन ए में मैथिली, ऑप्शन बी में संस्कृत, ऑप्शन डी में सी में अवधी और ऑप्शन डी में ब्रज भाषा। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी भाषा है, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि विनय पत्रिका की भाषा है? ऑप्शन ए में है अवधी, ऑप्शन बी में है अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी में है मैथिली और ऑप्शन डी में है अंगिका। तो देखिए विनय पत्रिका की जो भाषा है वह है अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा है, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, और ये 2020 में पूछा भी गया था। 27 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है राजापुर बादा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है अब अयोध्या, ऑप्शन सी में है हाजीपुर और ऑप्शन डी में है प्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए में है बम बोला, ऑप्शन बी में है राम बोला, ऑप्शन सी में है हरि बोला और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इनका मूल नाम था राम बोला, यानी 28 का सही आंसर हो जाएगा बी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था तुलसीदास के पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।